बड़े शरीफ हैं आप, फिर वो गोली उली मारने का इशारा क्यों करने लगे? मैंने शुरू में ही कहा कि बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्या कुछ रहा बैठक के भीतर? हमने बताया कि भाई फ्रेंडली फाइट एक बड़ी वजह रही बिहार में महागठबंधन के हार की, और इसकी जिम्मेवारी जो लोग ड्राइविंग सीट पे थे, जिन लोगों को महागठबंधन का नेता बनाया गया था, यानी कि तेजस्वी यादव, क्या कहा आपकी बातों को सुनने के बाद राहुल गांधी? राष्ट्रीय जनता दल भी हार गया और कांग्रेस भी हारी। तो कहीं न कहीं इससे संगठन को बड़ा नुकसान हुआ। भविष्य में इन सब चीजों को दोहराया नहीं जाएगा। इस पे भी चर्चा हुई है कि क्या महागठबंधन को लेकर आगे बिहार में कांग्रेस कंटिन्यू करेगी या नहीं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीते दिन बड़ी खबर दिल्ली से आई थी और आपने देखा था कि दिल्ली में कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग हुई थी, जिसके बाद सब यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर बंद कमरे में क्या कुछ हुआ है। आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले दिल्ली से पटना पहुंचे हैं कांग्रेस नेता संजीव सिंह जी। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत कांग्रेस नेता संजीव सिंह से ही करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके तमाम चैनल के सभी दर्शकों को। सबसे पहले देखिए, बातचीत की तो हम शुरुआत करेंगे संजीव जी, लेकिन उससे पहले हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि बड़े शरीफ हैं आप, फिर वो गोली उली मारने का इशारा क्यों करने लगे? क्यों इतना भड़क गए थे संजीव जी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कल भी मैंने मीडिया के अन्य चैनलों के माध्यम से हमने इस बात का खंडन किया है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय कार्यालय में बिहार के सभी 61 प्रत्याशियों को बुलाया गया था और एक समीक्षा की बैठक हो रही थी। समीक्षा की बैठक में ऐसे ही कुछ सहयोगी से ऐसे ही थोड़ी बहुत कहा-सुनी की बात हो गई, और आपके चैनल के माध्यम से मैं इस बात का खंडन भी करता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय कार्यालय है दिल्ली का, वह 3 लेयर्ड सिक्योरिटी एरिया है। पहले लेयर में बॉडी फ्रिस्किंग, लगेज की फ्रिस्किंग होती है, फिर दूसरे स्टेप पे फिर बॉडी फ्रिस्किंग होती है, और जब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने उनके कमरे में जाते हैं या मीटिंग के लिए ऊपर के टॉप फ्लोर 5वें फ्लोर पे जाते हैं, तो वहाँ भी एक बार प्रॉपर बॉडी की फ्रिस्किंग होती है। तो जब 3-3 लेयर की बॉडी फ्रिस्किंग होती है, तो वैसी स्थिति में कोई आदमी वीपन या आर्म्स लेकर कैसे जा सकता है? तो कहीं न कहीं आप मतलब झूठी इशारा लोग कह रहे हैं कि आपने इशारा किया। नहीं मैडम, मैं तो पढ़ा लिखा इंजीनियर हूँ और मैं स्टेट का फर्स्ट रैंकर भी था अपने बैच में। इंजीनियरिंग का मैं बिहार स्टेट का फर्स्ट रैंकर रहा हूँ। और मैंने भी आपसे बातचीत की है, ऐसा तो बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा। तो कभी ऐसा कभी आप गुस्से में तो नहीं, हम लोग तो शुरू से पढ़े लिखे लोग हैं और शुरू से ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस के संगठन में हम पिछले 18 साल से काम कर रहे हैं। मैं यूथ का प्रदेश का अध्यक्ष भी 2012 में रहा। सोशल मीडिया का स्टेट चेयरमैन में 5 साल रहा हूँ। प्रोफेशनल कांग्रेस का मैं प्रदेश अध्यक्ष 3 साल था। स्पोक्स पर्सन रहा 2 बार। यंगेस्ट स्टेट जनरल सेक्रेटरी में 2 बार रहा हूँ पार्टी का। तो कहीं न कहीं हम लोग का न तो अपराधियों से कोई लेना देना है और न कभी हमारी वैसी कोई पृष्ठभूमि रही है अपराध और अपराधियों से मिलने का। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। बेवजह इसको कुछ लोग तूल देने का काम कर रहे हैं। यानी कि इसमें कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है। तो चलिए अब हम जिक्र कर लेते हैं बैठक का। मैंने शुरू में ही कहा कि बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्या कुछ रहा बैठक के भीतर और क्या कुछ हुआ बंद कमरे में, सब जानना चाह रहे हैं। नहीं, बहुत सारी चीजें तो गोपनीय है, जो पार्टी का इंटरनल इशू था, और लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी कि भाई चुनाव हारने का क्या कारण रहा, और हमने भी अपने सुझाव रखे हाईकमान के सामने। क्योंकि पहली जो मीटिंग हुई थी उसमें जो 10 लोगों को बुलाया गया था, उस 10 लोगों में मुझे भी जाने का अवसर मिला। राहुल जी ने भी पूछा, खरगे साहब और हमारे राष्ट्रीय जो महासचिव हैं संगठन के प्रभारी केसी वेणुगोपाल जी भी थे। तो हमने भी अपनी बातों को रखा। संजीव सिंह ने क्या बताया, क्या कहा? हमने बताया कि मेरी वैशाली विधानसभा सीट है जहां हम पिछला चुनाव लड़े थे, और
हम केवल 6,000 वोट से हार गए थे चुनाव। उसी सीट पे पार्टी के तरफ से पहले मुझे सिंबल दिया गया। 13 तारीख को हमने अपना नॉमिनेशन किया और आखिरी दिन जब 17 तारीख था, नॉमिनेशन के 2-3 घंटे पहले एक और दूसरा उम्मीदवार आता है और वो भी नॉमिनेशन करता है और बाद में वह सीट फ्रेंडली फाइट में चला जाता है। तो हमने बताया कि भाई फ्रेंडली फाइट एक बड़ी वजह रही बिहार में महागठबंधन के हार की, और इसकी जिम्मेवारी जो लोग ड्राइविंग सीट पे थे, जिन लोगों को महागठबंधन का नेता बनाया गया था, यानी कि तेजस्वी यादव, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन जिनके पास महागठबंधन की ड्राइविंग सीट थी, कहीं न कहीं उन लोगों की भी गलती रही, क्योंकि कार्यकर्ताओं में आखिरी समय तक एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी थी कि कौन रहेगा और कौन विड्रॉ करेगा। तो जब ऐसी स्थिति थी तो उसमें वोटों का बंटवारा हुआ और जब डिवीजन ऑफ वोट्स था तो फिर एनडीए उसमें बड़े आसानी से सब जगह चुनाव जीती। जो मेरा वोट है, जो वोट मुझे आए और जो वोट राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को आया, अगर दोनों वोट को जोड़ देते हैं तो हमारी सीट पे तो निकल रही थी, एकदम सीट निकल रही थी। कहीं कोई जी, लड़ाई नहीं था। तो कहीं न कहीं जो भी महागठबंधन के शीर्ष नेता थे, उनको इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए था। आज खामखा 12 जगह फ्रेंडली फाइट हुई, जिसका सीधा नुकसान हुआ। सारे मतलब राष्ट्रीय जनता दल भी हार गया और कांग्रेस भी हारी। तो कहीं न कहीं इससे संगठन को बड़ा नुकसान हुआ और फ्रेंडली फाइट का असर केवल फ्रेंडली फाइट वाले सीट पे ही नहीं रहा, उसके अगल बगल के भी सीटों पर रहा। जैसे वैशाली का मैं एग्जांपल देता हूँ, वैशाली में फ्रेंडली फाइट थी, उसका सीधा असर बगल के सीट लालगंज पे पड़ा, उसका सीधा असर बगल के सीट राजा पाकर पे पड़ा। तो कहीं न कहीं प्रतिमा दास जी भी हारी। तो कहीं न कहीं पूरा रो है, एक रो में एक अफेक्टेड है तो फिर दूसरा अफेक्ट होगा, तीसरा अफेक्ट होगा। तो कहीं न कहीं इसका नुकसान बड़े पैमाने पे महागठबंधन को झेलना पड़ा। हम लोगों ने अपनी बातों को रखा। क्या कहा आपकी बातों को सुनने के बाद राहुल गांधी ने? राहुल जी ने कहा कि हम लोग इस पे डिस्कशन का एक कंक्लूजन निकालेंगे और आगे भविष्य में इन सब चीजों को दोहराया नहीं जाएगा। इस पे भी चर्चा हुई है कि क्या महागठबंधन को लेकर आगे बिहार में कांग्रेस कंटिन्यू करेगी या नहीं। इस पर भी चर्चा हुई। इस पर भी चर्चा हुई। बहुत सारे लोगों ने 80% से ज्यादा लोगों का उसके इसमें था कि भाई हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अकेले अपने दम पे ही आगे बढ़े। बहुत सारे लोगों के मिली-जुली प्रतिक्रिया थी। तो कहीं न कहीं राहुल जी और वेणुगोपाल जी भी इस पे सोचेंगे कि आगे क्या करना है। सारे लोगों का ओपिनियन उन लोगों ने लिया है। अच्छा, एक और खबर बैठक के भीतर से आ रही है, क्योंकि आप दिल्ली से लौटे हैं तो ये सवाल आपसे लाजिम हो जाता है। सीधा सवाल है मेरा आपसे कि क्या राजेश राम ने वाकई में इस्तीफा दे दिया? नहीं, मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है। जब तक कल मैं मीटिंग में था और राहुल जी और वेणुगोपाल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़गे जी के सामने मीटिंग हो रही थी, तब तक मेरी जानकारी में ऐसी कोई चीजें नहीं हुई। ऐसी कोई चीजें नहीं हुई थी। मुझे मीडिया के माध्यम से ही किसी ने व्हाट्सएप पे 1-2 लिंक भेजा है न्यूज का, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। अगर हम संजीव जी से जानना चाहें, क्योंकि आपने देखा है कि 14 तारीख को परिणाम आए हैं और आपने देखा है कि महागठबंधन की करारी हार हुई है। 3 कारण आपको क्या लगता है, क्यों इस तरह से महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा? सबसे बड़ी वजह है महागठबंधन के हार का कि महागठबंधन के जो भी घटक दल थे, उनके कार्यकर्ताओं के बीच में आपसी कोऑर्डिनेशन की एक बड़ी कमी रही। बड़ी कमी रही। अच्छा। दूसरी बात कि कहीं न कहीं महागठबंधन के कुछ नेता ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार थे। उनको लगता था कि सरकार हम बना ही रहे हैं और सरकार अपनी बन रही है, तो उनके प्रचार प्रसार की भी कमी रही। जबकि एनडीए के लोग पिछले 10 दिन पहले से चुनाव प्रचार में जुटे थे। वहीं महागठबंधन के जो भी टॉप के नेता थे, उन्होंने चुनाव प्रचार 25 तारीख के बाद ही शुरू किया। वो भी एक बड़ा कारण रहा कि नेता हर एक जगह कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए और कोऑर्डिनेशन की एक बड़ी कमी रही और जमीनी स्तर पे हम लोग अपनी बातों को जनता के बीच में रख नहीं पाए।
तो यह एक तीन बड़ा फैक्टर है जो ये मुझे तीन लगता है। बड़ा फैक्टर है, लेकिन हम आपको बता दें कि आज राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं मंगनी लाल मंडल जी का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि महागठबंधन की करारी हार के पीछे की एक वजह कांग्रेस भी है। पूरा का पूरा ठिकरा जो है वो इधर नहीं, छोड़ा है। ये तो आपके चैनल के माध्यम से मैं इनफैक्ट मैंने मंगनी लाल मंडल जी के स्टेटमेंट को देखा नहीं है, सुना भी नहीं हूँ, आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिल रही है, लेकिन कहीं न कहीं इसमें राष्ट्रीय जनता दल भी जिम्मेवार है। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के द्वारा सीट शेयरिंग का जो प्रोसेस है उसको लेंदी करके और अंतिम समय तक के लिए होल्ड करके रखा गया था। मुझे याद है कि जब राहुल गांधी जी एसआईआर के मुद्दे पे जब पूरे बिहार में रोड शो कर रहे थे, उस समय भी अररिया सर्किट हाउस में जब दोपहर का लंच हो रहा था और उस लंच में संजोग से मुझे भी जाने का मौका मिला, उस दिन भी कहीं न कहीं ऐसी चर्चा हुई थी कि हम लोग को बैठ के एक एमिकेबल एक तालमेल के आधार पर हम लोग को सीट शेयरिंग कर लेना चाहिए कि नंबर ऑफ सीट एटलीस्ट डिसाइड हो जाए कि कांग्रेस कितने सीट पे लड़ेगी और अन्य घटक दल कितने सीट पे लड़ेंगे। तो उस समय भी इस बात को प्रोलॉन्ग किया गया कि भाई ठीक है इसको कर लिया जाएगा। अगर समय रहते महागठबंधन के घटक दलों के द्वारा सीट शेयरिंग को अगर सुलझा लिया गया तो शायद चीजें बहुत बेहतर हो गई होती। शायद चीजें बेहतर हो गई होती, यानी कि इस तरह से करारी हार का सामना नहीं करना पड़ता। तो अब आगे राहुल गांधी जी ने क्या तय किया, आगे क्या कुछ करेगी कांग्रेस? तो कुछ ना कुछ जल्दी ही हाईकमांड डिसीजन लेगी और मुझे लगता है कि एक नए सिरे से ऑर्गेनाइजेशन में भी बड़ा फेरबदल होगा, संगठन में बड़ा फेरबदल होगा जी, यानी कि बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अच्छा, जिस तरह से आपने भी अभी कहा और लगातार ये चर्चाएं जो हैं वो चल रही हैं पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में, और कहा ये जा रहा है, सीधा सवाल होगा मेरा आपसे कि क्या अब राजद के साथ गठबंधन तोड़ने जा रहा है कांग्रेस? नहीं, ऐसी तो कोई चर्चा नहीं है। अब इसका डिसीजन तो हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा ही लेना हो। हम लोग तो पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं और मेरी जानकारी में ऐसा कुछ मामला है नहीं। हाँ, प्रतिमा दास का भी बड़ा बयान आ गया है कि अकेले चलने की जरूरत है बिहार में, आपको भी लगता है ऐसा? पार्टी जो भी निर्णय लेगी, हम लोग तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी का जो निर्णय होगा हम लोग उसके साथ हैं। कल की मीटिंग में 80% से ज्यादा लोगों की राय थी कि बिहार में हम लोग को महागठबंधन में मतलब राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ के अलग हो जाना चाहिए, लोगों की राय थी। आपकी राय क्या है? मेरी राय तो वही है, जो पार्टी की राय होगी वही मेरी राय होगी। हम पार्टी से अलग तो है नहीं। पार्टी का जो डिसीजन होगा वो हम लोग को मान्य होगा। पार्टी का डिसीजन था, राष्ट्रीय जनता दल का डिसीजन था कि फ्रेंडली फाइट हो, तो हम लोग फ्रेंडली फाइट में चुनाव लड़े। पार्टी का डिसीजन होगा कि हमें अकेले लड़ना है तो हम अकेले लड़ेंगे, तैयार हैं। उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन एक और चर्चा हो रही है और बिहार में अब हर तरफ ऑपरेशन की चर्चा हो रही है, और खबर तो ये भी आ रही है कि आप लोगों के विधायकों का भी फोन खूब घन आ रहा है, तो बचा लीजिएगा ना 6 विधायक? नहीं, एकदम पूरे सभी 6 विधायक पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कौन घनघना रहा है, बुलावा आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऑल इज वेल, सारे लोग ठीक हैं और मजबूती से कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के साथ हैं। अभी तो ठीक है, आगे ठीक रहेंगे कि नहीं रहेंगे? नहीं, आगे भी ठीक रहेंगे, आगे भी ठीक रहेंगे, आगे भी ठीक रहेंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है कांग्रेस नेता संजीव सिंह जी ने। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।